देखिए गाइस, ये हमारा हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के लिए दूसरा वीडियो होगा। पहले वीडियो में हम लोगों ने करीब 50 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। ये हमारा दूसरा पार्ट होगा, इसमें भी हम लोग करीब 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सो गाइस, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि विंडो का वह भाग जो वर्तमान टैब में उपस्थित वेब पेज को धारण करता है। ऑप्शन ए स्टेटस बार। दी गई आकृति के आधार पर दर्पण प्रतिबिंबित चुनिए जब दर्पण को रेखा एबी पर रखा जाता है। ऑप्शन सी। सो गाइस, अगला क्वेश्चन है हरियाणा के किस जिले में महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय स्थित है। ऑप्शन ए करनाल। अगला क्वेश्चन अनर्जक आस्तियों या वे ऋण जिन पर उधारकर्ताओं ने चूक की हो की बढ़ती समस्या को सुलझाने के लिए किसकी स्थापना की गई है। भारतीय अर्थव्यवस्था निगरानी केंद्र। ऑप्शन डी। सीपीयू का मतलब क्या है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इंडियन पिनल कोड आईपीसी के तहत संज्ञेय अपराध को परिभाषित किया जाता है। सीआरपीसी की धारा 2A के तहत। ऑप्शन बी। ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन था। ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, वायुमंडल की वह परत जिसमें ओजोन परत स्थित है। ऑप्शन डी समताप मंडल। यह आपका मैथ का क्वेश्चन था अनुपात समानुपात से। ऑप्शन बी जो है आपका 8:9 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वस्तु का बाजार पी गुणा फर्म का निर्गत है तो हमें प्राप्त होता है। ऑप्शन सी सीमांत राजस्व। ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन था। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और 62 का जो आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था कि व्यक्तिगत उधारकर्ता की उधार पात्रता के मूल्यांकन करने वाली एजेंसी है। ऑप्शन बी जो है आपका CIVIL। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण की एजेंसी नहीं है। ऑप्शन डी पुस्तकें। यह आपका रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन था। 66 भी क्वेश्चन रीजनिंग का था। अगला क्वेश्चन था कि रोम के भीतर कई भागों और आरंभिक स्टार्टअप अनुदेशों का एक समुच्चय बनाता है। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम BIOS। ये आपका मैथ का क्वेश्चन था। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस, अगला क्वेश्चन था विकासशील भ्रूण भी अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न करता है जो डैश के माध्यम से मां के रक्त में उनको स्थानांतरित द्वारा हटाए जा सकते हैं। ऑप्शन ए जो है आपका गर्भाशय बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन था 71 का। ऑप्शन बी हो जाएगा। सो गाइस, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि एक प्रणाली है जो इंटरनेट पर उपलब्ध बड़े आंकड़ों को एक साधारण और निरंतर व्यवस्थित करने का तरीका उपलब्ध कराती है। वेब ब्राउजर। ऑप्शन बी। 73वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 74 क्वेश्चन देखिएगा, किसी के संस्कृति को गहन अध्ययन करने के बजाय उसके स्वयं के मानकों द्वारा मूल्यांकन करने की प्रथा को क्या कहा जाता है। बी और सी दोनों। सांस्कृतिक संक्षिप्तवाद, सांस्कृतिक साम्राज्यवाद। उपग्रह मिशन हेतु है त्रिशीना। पारिस्थितिक तंत्र दबाव और जल प्रयोग निगरानी। प्लिनी की प्रसिद्ध कृति क्या है। ऑप्शन सी पेरिप्लस ऑफ थ्रेयन सी। यह आपका मैथ का क्वेश्चन था। ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऐसा कार्य है जहां कोई व्यक्ति जिसे कोई संपत्ति को सौंपा गया है बेईमानी से किसी संपत्ति का दुरुपयोग करता है या बेईमानी से उस संपत्ति का उपयोग करता है या कानून अथवा अनुबंध के किसी भी निर्देश का उल्लंघन करता है या किसी अन्य व्यक्ति को ऐसा करने के लिए जानबूझकर पीड़ित करता है। ऑप्शन ए संपत्ति का आपराधिक उल्लंघन। डैश में यूजरनेट न्यूज ग्रुप्स और इलेक्ट्रॉनिक्स मेल दिखने लगे। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहां पर स्थित है। ये क्वेश्चन था। देखिए 80 क्वेश्चन का सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय IJJ कहां पर स्थित है। ये हेग में स्थित है। रिजर्व बैंक ने महात्मा गांधी श्रृंखला में नोट कब से जारी किए। 1974 से। IT अधिनियम 2000 में कितनी अनुसूचियां हैं। ऑप्शन ए कुल 6। यह आपका मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन था। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक बिंदु से आरंभ होकर एक भौगोलिक क्षेत्र में विभिन्न प्रजातियों का विकास और भूगोल आवास के अन्य क्षेत्रों में फैलाना डैश कहलाता है। अनुकूली विकास। ऑप्शन बी। 76 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो चौथा है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा आसन व्यक्तियों का युग्म है। LOP। रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन थे, आंसर आप देख सकते हैं खुद ही। ठीक है। वह दर जिस पर किसी देश का केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक धन की किसी भी कमी की स्थिति में वाणिज्यिक बैंकों को धन उधार देता है वह निम्न को संदर्भित करता है। रेपो दर। देखिए आपका ये मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो
ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहां से देखिए आपके हिंदी के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। विशेष के साथ विशेषण का प्रयोग डैश क्या कहलाता है? 2। क्रिया विशेषण के भेद होते हैं, ऑप्शन ए 4। अगला क्वेश्चन, जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों में से अधिक समय लगता है वे क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं लुप्त स्वर। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने स्वर हैं? ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 11। निम्नलिखित में से शब्द का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन सी नीचे लिखा गया